नमस्कार, ये है न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। पाकिस्तान की सियासत में दहशतगर्दी और जिहाद का मामला हमेशा से बहस का मरकज रहा है। हालिया दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और मुल्क के साबिक वजीर खारजा यानी कि पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू में वो बातें तस्लीम की जिन्हें पाकिस्तान की हुकूमत और फौज बरसों से नकारती रही हैं। बिलावल ने न सिर्फ ये कबूल किया कि पाकिस्तान की सरजमी से जिहाद छेड़ा गया, बल्कि ये भी कहा कि मुल्क के साबिक तानाशाहों ने पाकिस्तान का जिहादिफिकेशन किया है। बिलावल भुट्टो के इस बयान ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल पैदा कर दी है और भारत पाक रिश्तों में भी नया तासुर पैदा किया है। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में ये साफ कहा कि पाकिस्तान के साबिक हुक्मरानों खासकर जनरल जिया उल हक ने मुल्क का जिहादिफिकेशन किया। उन्होंने कहा कि हम अतीत से भागना नहीं चाहते, पाकिस्तान की सरजमी से जिहाद छेड़ा गया, ये हकीकत है। अफगानिस्तान में जंग के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों और फौज ने ऐसी तंजीमों यानी कि संगठनों को पनाह दी जो बाद में पूरे इलाके में दहशतगर्दी का सबब बनी। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि अफगान जिहाद के बाद इन तंजीमों ने कश्मीर का रुख किया और वहाँ भी दहशतगर्दी को बढ़ावा मिला। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान सरकार या फौज की सीधी शिरकत से इनकार किया और इसे सिर्फ अतीत की गलती बताया। इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने पहली बार तस्लीम किया कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसी दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये सच है कि पाकिस्तान में इन तंजीमों का वजूद है, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत ने इनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। मगर उन्होंने पहलगाम हमले में पाकिस्तान या उसकी एजेंसियों की सीधी शिरकत से इनकार किया और कहा कि पाकिस्तान खुद भी दहशतगर्दी का शिकार है। बिलावल भुट्टो ने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने 92,000 से ज़्यादा लोगों को दहशतगर्दी में खोया है और 2024 में ही 1200 से ज़्यादा शहरी मारे गए हैं। बिलावल भुट्टो ने अल जजीरा और भारतीय मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे पर्सन्स ऑफ कंसर्न को भारत के हवाले करने में कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते भारत इस अमल में ताउन करे। अगर भारत के पास मसूद अजहर के पाकिस्तान में होने के सबूत हैं तो हमें दें, हम उसे गिरफ्तार करेंगे, ये बिलावल भुट्टो का कहना था। हाफिज सईद पहले से जेल में है, मसूद अजहर शायद अफगानिस्तान में है। मगर भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान को तमाम सबूत दिए जा चुके हैं, बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पाकिस्तान अक्सर कहता है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं, जबकि कई रिपोर्ट्स और वीडियो उसके बहावलपुर में होने की तस्दीक करते हैं। बिलावल भुट्टो के बयानों से पाकिस्तान की दोहरी सियासत भी उजागर होती है। एक तरफ वो तस्लीम करते हैं कि जिहाद और दहशतगर्दी की जड़ें पाकिस्तान में हैं, दूसरी तरफ बड़े आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की हुकूमत और फौज अपनी जिम्मेदारी से बचती रही है। मुंबई, पठानकोट, पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों में भारत ने बार बार सबूत दिए, मगर पाकिस्तान ने या तो कार्रवाई नहीं की या फिर बयानबाजी करके मामला टाल दिया। TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे नए दहशतगर्द तंजीमों पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में बैन लगाने की कोशिशों में भी रुकावट डाली है। बिलावल भुट्टो के बयानों की पाकिस्तान में भी सख्त आलोचना हो रही है। लश्कर चीफ हाफिज सईद के बेटे तलहा ने तो बिलावल को नाम का मुसलमान कहकर निशाना बनाया। कट्टरपंथी तबका इसे पाकिस्तान की बेइज्जती बता रहा है, वहीं प्रगतिशील तबका इसे सच्चाई से सामना करने की हिम्मत मान रहा है। इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने जो बातें की, भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे सियासतदान उनके मुंह में ज़ुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें, चे जाए कि पाकिस्तान की एक मोतबर शख्सियत मेरे वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह के बारे में ये अंदाज और ये बातें इख्तियार की जाएं। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं। बिलावल भुट्टो का ये बयान पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली की कोशिश भी हो सकता है और आलमी दबाव में मजबूरी भी। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और आलमी तंजीमों के दबाव में पाकिस्तान को बार बार दहशतगर्दी पर सफाई देनी पड़ती है। भारत के साथ रिश्ते सुधारने और दुनिया में अपनी छवि बेहतर करने के लिए भी ऐसे बयान दिए जाते हैं।
मगर ज़मीनी हकीकत ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज और ISI अब भी इन तंजीमों को रणनीतिक हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल करती हैं। बहरहाल भारत सरकार का रुख बिल्कुल वाज़ेह है, दहशतगर्दी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत लगातार मांग कर रहा है कि पाकिस्तान अपनी सरजमी से चलने वाली दहशतगर्द तंजीमों पर कार्रवाई करे और जिम्मेदारों को सजा दिलाए। भारत ने बार बार कहा है कि जब तक पाकिस्तान अपनी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की नीति नहीं छोड़ता, तब तक रिश्तों में बेहतरी मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो के बयान से पाकिस्तान की सियासत में बहस जरूर छिड़ी है, लेकिन भारत को अब भी ठोस कार्रवाई का इंतजार है। नतीजतन बिलावल भुट्टो जरदारी का जिहाद और दहशतगर्दी पर तस्लीमनामा पाकिस्तान की सियासत में एक अहम मोड़ है। ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान की अतीत की गलतियों को उजागर करता है, बल्कि मौजूदा दोगली पॉलिसी और फौज की भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है। अगर पाकिस्तान को वाकई दुनिया में अपनी छवि सुधारनी है और मुल्क को दहशतगर्दी के साए से बाहर निकालना है, तो उसे सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस और शफाफ कार्रवाई करनी होगी, वरना जिहाद और दहशतगर्दी का ये सिलसिला पाकिस्तान के लिए कभी ना खत्म होने वाला इम्तिहान साबित होगा।